जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा है तीसरा वीडियो आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग जैक बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो मैंने शुरू से ही बोला है आप उसको कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को सबसे पहले, उस विषय को सबसे पहले पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग चल रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 हम लोग ने 2 वीडियोस तैयार कर लिए हैं। 2 वीडियोस आपके पास मिल चुका होगा, ये तीसरा वीडियो है जहाँ पे हम लोग आज अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियाँ हैं, कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है जिसे हम लोग बोले थे विखंडन। सबसे पहला प्रकार है विखंडन। तो विखंडन के बारे में आइए समझते हैं। विखंडन क्या है? तो इस प्रजनन प्रक्रम में एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक सतित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है हमारे पास एक कोशिका है, ये इस तरह का कोशिका अगर मैं मान लेता हूँ, तो ये जो है जब विखंडन के लिए जाएगा तो ये एक से ज़्यादा इस तरह से ये बीच से टूटकर, बोलिए कि एक से ज़्यादा 2 हो गया, 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी को हम लोग सीधा-सीधा बोलते हैं विखंडन। और विखंडन में जो है आप लोगों को पता होगा विखंडन के 2 ही प्रकार होते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं द्वि विखंडन और दूसरे को नाम देते हैं बहु विखंडन। द्वि नाम से ही क्लियर हो रहा है 2, तो वैसा विखंडन जिसमें जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है या हो जाए उसी को कहेंगे द्वि विखंडन। इसके उदाहरण में आते हैं अमीबा और लेशमेनिया। अमीबा और लेशमेनिया। अमीबा का सबने फिगर देखा होगा, लेशमेनिया का ये नया है, आपको याद रखना है, ये द्विविखंडन का एक उदाहरण है। उसके बाद आगे बात करते हैं बहु मतलब 2 से ज़्यादा। इसमें जीव बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो बहुत सारे कब? तो 2 से ज़्यादा हुआ तो वो बहुत सारे की गिनती में आने लगेगा। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। आपको याद रखना है बहुविखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। आते हैं अब हम लोग दूसरे विधि जिसका नाम है खंडन। खंडन में क्या बोला जाता है कि इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले जिसका संरचना होना बहुत आसान है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको इसका याद रखना स्पाइरोगाइरा। कहने का अर्थ क्या है इसका? तो कहने का अर्थ है इनका बहुत सिंपल। आप जब देखिएगा स्पाइरोगाइरा का फिगर, तो आप लोग सभी ने नदी तालाब में नहाने गए होंगे। तो नदी तालाब के अंदर जो है इस तरह से, हमको तो इतना अंदर से नहीं दिखेगा जब वहाँ देखेंगे तो, लेकिन जब उसको बड़ा फिगर करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। और आप हरा-हरा जो पानी के अंदर दिख रहा है नदी के अंदर, आप उसी को समझ सकते हैं ये। वो क्या होता है कि टूट जाता है, और टूटने का कारण कुछ भी हो सकता है। ये इस तरह से समझ लीजिए नदी के अंदर दिख रहा था, ये टूट गया 2-3 में, और ये 2-3 जो है इस तरह से छोटे और धीरे-धीरे ये बड़ा हो गए, और बड़ा होने के बाद अपना पूरा काम कर रहे हैं खुद से। उसी विधि को हम लोग बोलते हैं खंडन। अब अगला विधि जो है वो है पूर्ण रुद्र भवन। अगला क्या? पूर्ण रुद्रवन, भवन नहीं रुद्रवन, सॉरी माय मिस्टेक। तो इसमें जो है क्या होता है, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाए तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित होता है। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा डेफिनेशन, या बोलिए कि ये आपका जो भी इसके पहले हमने पढ़ा खंडन, उसमें बातें वही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। वो खंडित हो जाता है, और यहाँ पे जो हमने देखा वो किसी कारणवश उसमें सिर्फ एक नया वर्ड जोड़ा हुआ है। जब कोई छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के जैसा, तो किस कारण से? तो किसी कारणवश। कारण का यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो दोनों खंडन और पूर्ण रुद्रवन दोनों लगभग सेम है, बस याद रखना है यहाँ पे किसी कारणवश का बात होगा। और इसके एग्जाम्पल है प्लानेरिया
और हाइड्रा। उसके बाद हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं, तो अगला है मुकुलन। मुकुलन जो है अगला हमारा टॉपिक है, और मुकुलन साफ साफ एकदम सिंपल सा, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग गुलाब का फूल देखते हैं तो फूल खिलने से पहले उसके अंदर छोटा सा कली, या मतलब जब स्टार्ट हो फूल खिलना तो कली कली आता है सबसे शुरुआत में। उसी तरह का मुकुलन भी है, सबसे शुरू में एकदम कली आएगा छोटा सा, तो वही बोल रहा है उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, और जिससे ये विकसित हुआ था उससे वो टूटकर अलग हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं मुकुलन। इसके भी एग्जाम्पल में याद रखना है, हाइड्रा है, ईस्ट है। ईस्ट मतलब खमीर, अगर ईस्ट किसी को नहीं याद हो तो ईस्ट का मतलब याद रखिएगा खमीर। उसके बाद जो है अगला हम लोग 5वां नंबर को छोड़कर हम लोग 6ठा नंबर पढ़ते हैं, कार्यिक प्रावधान। कार्यिक प्रावधान, तो कार्यिक प्रावधान में जो है क्या बोला गया है, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कार्यिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कार्यिक प्रावधान कहते हैं। मतलब जब नए की उत्पत्ति जड़ से हो जाए, तना से हो जाए, या फिर उसके पत्तियों से हो जाए, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कार्यिक प्रावधान। कार्यिक प्रावधान के प्राकृतिक विधि, इसके प्राकृतिक विधि क्या क्या हैं, तो ये प्राकृतिक विधि में जब इनकी बात करी जाएगी तो जड़ द्वारा ये हो सकता है, ये जड़ द्वारा हो सकता है, दूसरा ये तने द्वारा हो सकता है, और तीसरा ये पत्तियों द्वारा हो सकता है। किस किस द्वारा से हो सकता है, तो 3 हम लोगों ने पढ़ा है। 3 के बाद अब जब हम लोगों को देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जड़ द्वारा होगा तो डहेलिया, ये एग्जाम्पल है इसका, डहेलिया जो फूल है उसमें होता है, और शकरकंदी, इस दोनों में। उसके बाद तने द्वारा होगा कौन, तो आलू और अदरक, ये तने द्वारा होता है। और पत्तियों द्वारा जब बात करी जाएगी तो उससे बोला जाता है ब्रायोफिलम। हम लोग पीपल के पेड़ के पत्ते के ऊपर देखते हैं एक छोटा छोटा अंकुरित पत्ता आता है, उसी को बोल रहे हैं ब्रायोफिलम। की पत्तियां की कोर पर कलिकाएं होती हैं, यही बात जो मैंने अभी बताया, जो विकसित होकर नया पौधा बनती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके कृत्रिम विधि, ये तो था नेचुरल, ये तो था आपका जो प्राकृतिक रूप से हो रहा था। अब हम लोगों को पढ़ना है इसके आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में बात करा जाएगा तो कृत्रिम विधि में रोपण द्वारा, कर्तन द्वारा, लेयरिंग द्वारा, और एक ये नया है जिसे हम लोग बोल रहे हैं उत्तक संवर्धन। तो पहला जो है रोपण द्वारा होता है, उसका नाम हमको याद रखना, एग्जाम्पल में आम। कर्तन मतलब काट के जिसको किया जाए, तो काट के नया लगा देते हैं, गुलाब तो वो आ जाता है फिर से। लेयरिंग मतलब ज़मीन में ऐसे सटा हुआ है उसका टहनी, तो वहाँ पे एक नया फूल खिल जाए, वो है चमेली। और उत्तक संवर्धन में अगर बात करेंगे तो आर्किक और सजावटी पौधे जितने हैं वो उत्तक संवर्धित में आएंगे। कार्यिक संवर्धन के लाभ, कार्यिक संवर्धन से क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसमें बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे मिलेंगे आपको, जैसे केला हो गया, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया केला, गुलाब आदि। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होंगे, एकदम सेम टू सेम दिखेगा, आपका जो पेरेंट था उसी के जैसा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, अगर बीज रहित कोई भी फल आपको उगाना है तो उसमें यही हम लोगों को उपाय लगाना होगा। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, साथ ही साथ बोला जाए तो पौधे इससे बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही आसान तरीके में हम लोग उगा सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे पढ़ते हैं बीजाणु समाशंग, क्योंकि ऊपर में वही चीज़ था रिपीटेड, इसलिए मैंने बोला कि इसको नीचे देख लेंगे। बीजाणु समाशंग, अब जब बीजाणु समाशंग के बारे में समझते हैं थोड़ा। इस अलैंगिक जनन प्रक्रम में कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोला संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ
विषाणुधानी हैं जिनमें विषाणु या बीजाणु वृद्धि करके राइजोपेस या राइजोपस भी बोलते हैं इसको, राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोग ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इस जगह पे सपोज करते हैं आपने इस तरह का पेड़ देखा होगा कभी, और ये इसके अंदर बहुत सारे दाने भरे हुए हैं, ये दाने इसके अंदर बहुत सारे भरे हुए हैं। अब ये जब पूरे तरह से ये जो गोला है ये पूरे तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये टूटता है, ये ब्रस्ट होता है, मतलब ये फटता है, फटेगा और क्या होगा, इसके जो बीज हैं वो धीरे धीरे ज़मीन पे गिरेंगे और जहाँ जहाँ ज़मीन पे गिरेंगे वहाँ वहाँ नया पेड़ बनेगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं बीजाणु। यहाँ पे देख लीजिए, इसी को नाम देते हैं हम लोग बीजाणु क्षमा संघ। यही यहाँ पे बात लिखा हुआ है। आगे हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊतक संवर्धन में क्या होगा, तो ऊतक संवर्धन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इस विधि में शाखा के सिरों या सिरे से कोशिकाएं लेकर उनके पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस के हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधों का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण में इसका याद रखिएगा, आर्किक और सजावटी पौधे। ये उत्तक संवर्धन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तक संवर्धन में आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एक हम लोग जो है जो पूरे तरह से मैच्योर हो गया है प्लांट स्टेम को लेकर उसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिए और काटने के बाद इसको हम लोग ज़मीन के ऊपर ऐसे बिग दिए, ज़मीन पे बिगे। कुछ देर बाद यहाँ पे छोटा सा जैसे आम का गुठली खा के बिगिए तो एकदम छोटा सा बाहर निकला हुआ पौधा दिखता है जिसको नाम देते हैं कैलस। यहाँ पे लिखा गया है जिसे कैलस कहते हैं। तो यही कैलस का मतलब है कि ये इतना छोटा सा निकला है और फिर ये जो है धीरे धीरे इसको हम लोग बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स, जिसको कि लिखे हैं यहाँ पे, हार्मोन्स के माध्यम में रख दिया जाता है तो वो बड़ा होता है और फिर उसको हम लोग अलग कर करके एकदम जैसे लगाना है सजावटी रूप में लगा सकते हैं। इसी को बोला जाता है उत्तक संवर्धक। उत्तक संवर्धक आई होप आपको समझ आया हो। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है आर्किक और सजावटी पौधे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज यहीं पे रखते हैं। आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें कि इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अभी फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप वो टॉपिक बताएं, मैं सीधा वहीं पे आऊँगा। अभी मैंने अपने एंड से स्टार्ट किया है, मुझे लगा ये टॉपिक थोड़ा समझना मुश्किल है इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।